राम राम हरे हरे किनारे हरे राम हरे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि वैकुंठ नायक सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में भगवान जब लीला करते हैं, धरा में अवतीर्ण होते हैं, तो देखने में लगता है लोकवत, वास्तव में लोकवत नहीं है, वो अलौकिक है। तो साधारण मनुष्य तो समझ नहीं पाते हैं। अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने संकीर्ण विचारधारा के द्वारा, अपने क्षुद्र विद्वत्ता के द्वारा कभी कभी व्याख्या करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मंतव्य करना चाहते हैं, तो वास्तव में वो भूल हो जाता है, क्योंकि वो अलौकिक है, दिव्य है, लोकातीत है, इंद्रियातीत है। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्त त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति ममिति स्वर्जुनो। मेरे जी ये जन्म कर्म ये दिव्य है, लौकिक नहीं, अलौकिक है।
नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़ोऽयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। मैं सबके सामने हमारे ये लीला ये हम प्रकट नहीं करते हैं, एकमात्र हमारे जो समर्पित चैतन्य सत्ता जो है बस मेरी कृपा से वो जान सकते हैं, नहीं तो साधारण व्यक्ति कदापि अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा अपनी विद्वत्ता के द्वारा लाख कोशिश करके भी हमारे ये लीला में अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम, ये दिव्य है। तो महाप्रभु जो है जब आए हैं तो ऐसे ही लीला किया है, नरोचित लीला, जिस लीला अनुसरण करके हम ये मानव जीवन सार्थक बनाने में समर्थ हो जाएंगे। उनकी पावनी लीला कथा, उनकी अमृतमयी लीला कथा कुछ यहाँ आस्वादन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिग्दर्शन करने का प्रयास। महाप्रभु जो इस वाणी में आश्रय करके जो भी कुछ बोलते हैं वो प्रभु की इच्छा। हमको तो वहाँ उतना अनुप्रवेश है नहीं, फिर भी बहुत इच्छा होती है हम भी महाप्रभु की कुछ कथा सुनाऊं, लेकिन ना प्रवेश है, ना अधिकार है, ना योग्यता है। अगर महाप्रभु कृपा करके हमारे मुख से कुछ कथा परिवेशन करते हैं तो ठीक है। बाल लीला, महाप्रभु जन्म ग्रहण किए हैं, हम लोग कई दिन से आस्वादन करते आ रहे हैं। हम लोग इच्छा कर रहे हैं कि ये महाप्रभु के पूरा लीला धारावाहिक रूप से हम यहाँ जितना हमारे प्रवेश है, अनुप्रवेश है, जितना प्रभु हम हमारे प्रति कृपा करेंगे तदनुसार हम वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी ये तो अनंत लीला है, कौन ये शब्द के द्वारा उसका वर्णन करने में समर्थ है। तो कोशिश करेंगे। बाल लीला, महाप्रभु जन्म ग्रहण किए हैं, अन्नप्राशन लीला समाप्त हो गया है। अन्नप्राशन माने 6 महीने में 7 महीने में, पहले हमारे बंगाल में ऐसे नियम है कि बच्चा को मुख में अन्न प्रथम दिया जाता है, इसके पहले मुख में अन्न नहीं देते हैं। 6 महीना में या 7 महीने में 8 महीना में प्रथम प्रसाद अन्न मुख में दिया जाता है, तब से वो अन्न धीरे धीरे उनका अभ्यास कराया जाता है। ऐसे नहीं पहले कभी भूल से भी उसको मुख में अन्न नहीं देंगे। इसको कहते हैं अन्नप्राशन उत्सव। ये उत्सव भी एक विवाह अनुष्ठान जैसे बहुत खर्चा होता है, सब कुटुंब सब निमंत्रित होके आते हैं, हजारों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। पैसा जिसका है वो तो बहुत बड़ी तरफ से अच्छी करके वो करने का प्रयत्न करते हैं। साधारण गरीब जो है अपने सामर्थ्य अनुसार जैसे हो ये करते हैं। लेकिन एक विशेष अनुष्ठान जैसे शादी विवाह होता है, ऐसा ही अनुष्ठान जो है ये अन्नप्राशन समारोह होता है। तो महाप्रभु के अन्नप्राशन समारोह, उस दिन समस्त देवलोक से देवांगनाएं आए हैं, समस्त देवता आए हैं। उस भीड़ के अंदर कौन पता कर सकते कौन कहाँ से आए हैं। जगन्नाथ मिश्र देखते हैं हजारों आदमी आ रहे हैं, हजारों पा रहे हैं, जा रहे हैं। कौन इतना समस्त व्यवस्था किए हैं, कहाँ से इतना समस्त वस्तु आ रहा है और इतना आदमी कहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। नवद्वीप में तो ज्यादातर तो परिचित है, लेकिन ये तो जानते नहीं, पहचानते नहीं। ऐसे ऐसे सब देवियां देखने में इतनी सुंदरी जैसे मान लो इस लोक में है ही नहीं, आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अति सुंदर सुंदर बड़े देव मूर्ति जैसे कहाँ से किस लोक से आए भगवान जाने, पा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इतना समस्त व्यवस्था तो उतना है नहीं जगन्नाथ मिश्र के पास। गरीब ब्राह्मण, और अद्भुत लीला देख करके चकित हो रहे हैं। ये कैसी लीला है प्रभु के। देखो हमारे घर में ना जाने कौन आ गया है ऐसे, नहीं तो ये हमारे द्वारा तो ऐसे अनुष्ठान कदापि संभव नहीं है। हमारे क्षुद्र चेष्टा के द्वारा, क्षुद्र सामर्थ्य के द्वारा
कदापि तो ऐसे होना संभव नहीं है। देख रहे हैं हजारों हजारों लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ वो अन्नप्राशन अनुष्ठान समाप्त हो गया है। अब बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है, बोलना कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ऐसे उद्दंडी जब रोना शुरू करते हैं तो रोना रुकता नहीं है। जो चाहिए वो वस्तु देना पड़ेगा, देव अभी देव, नहीं तो रोना रुकेगा ही नहीं। ऐसे एक दिन तो चंद्रमा देख के रोना शुरू कर दिया, हमको चांद दिला दो, आधी आधी बोली से हमको चांद दो, हमको चंद्रमा ला दो, वो चंदा मामा है, ला दो ला दो। ये रोना पीटना धूल धूसरित हो रहे हैं। अरे बेटा दे, अब चांद कभी लाके देना संभव नहीं, संभव थोड़ी है, ना देना पड़ेगा। अब क्या करें, रुकता ही नहीं रोना। तो एक जन क्या किए हैं, बुद्धि लगाए हैं, थोड़ा सा एक थाली में पानी ला करके धर दिया, ओ देख ला दिया, ले एले चंद्रमा, एले चंद्रमा। देखते बड़ा खुशी हो गया। चंद्रमा थाली में पानी है ना, पानी में चंद्रमा का परछाइया दिखता है, चंद्रमा है। पकड़ने गया तो पानी तो हिल गया ना, जा तोड़ दिया, चंद्रमा को तोड़ दिया। छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा दिखता है ना, हाँ चंद्रमा तोड़ दिया, और भयभीत हो गया, चंद्रमा टूट गया है, शांत हो गया। बस अब ऐसा नहीं करना। ऐसे बाल लीला। एक दिन रोना शुरू कर दिया, भयंकर रोना, रुकता ही नहीं। बेटा क्या चाहिए बता तो सही, क्या चाहिए तेरे को, अरे बता तो सही। अच्छा क्या होने से तू रोना तू रुकेगा, कैसे रोना बंद करेगा? तो आधी आधी बोली से बोल रहा है, हमको जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत ये दोनों आज एकादशी किए हैं, वो भोग लगाए हैं, वो भोग के लाके हमको दो, तब हम शांत हो जाएंगे। लो उस दिन एकादशी है, 3 साल के बालक ये कैसे जानता है जो आज एकादशी है, और कहाँ नवबद्दी में कौन कोने में जगदीश पंडित निवास कर रहे हैं, और निर्जल एकादशी की है, भोग लगाए हैं ठाकुर जी के लिए, फल भोग लगाए हैं, फल भोग। और हिरण्य भागवत दोनों ब्राह्मण हैं, बड़े परम भक्त हैं। आप रोना क्यों, वो हमको ला दो, नहीं तो हम रोना बंद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जगन्नाथ मिश्र देखते थे बड़े पता गया है, अब ढूंढो कहाँ रहते हैं जगदीश पंडित, कहाँ रहते हैं हिरण्य भागवत। ढूंढते गए हैं, तो हाँ जगदीश पंडित के वहाँ गए। आप जगदीश पंडित, हाँ क्या आज आप निर्जला व्रत कर रहे हैं एकादशी? हाँ महाराज आज तो एकादशी है। क्या आप ठाकुर जी के लिए भोग लगाए हैं? हाँ भोग लगाए हैं। ठाकुर जी को तो भोग लगाना ही पड़ता है, फल मूल मिठाई आदि भोग लगाए हैं। कैसे कहें? माथा नीचा करके जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ पुरंदर, आदेश कीजिए, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। मैं कैसे कहूँ, कहा नहीं जाता है। ना कहिए ना, आप शर्म मत कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य। और जगन्नाथ मिश्र पुरंदर को सब कुछ जानते हैं, नवद्वीप में अच्छा पंडित है और आचरणशील ब्राह्मण है। आदेश कीजिए, कैसे कहूँ ना, ठीक है, ठीक ना ठीक नहीं है, बताइए ना क्या है। आप कैसे कहें आपका भोग हमारा बच्चा खाना चाहता है? भाई ये कोई बात है? ठाकुर जी के लिए भोग लगाया, वो भोग आप उनके बच्चा के लिए लेना पड़ेगा। फिर बहुत जगदीश पंडित बड़े हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता के साथ आग्रह कर रहे हैं, आप आदेश कीजिए, अब संकोच मत कीजिए, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं। बोलता है, एक देखिए हमारे जो बच्चा है ना निमाई, वो
बहुत रोना पीटना शुरू किए हैं। वो तो बोलते हैं अब रोना बंद नहीं होता है, बार बार कह रहे हैं जगदीश पंडित के वहां भोग लगा है, भोग दाओ लाके दो हमको, नहीं तो हम रोना बंद नहीं करेंगे। हाँ। और बगल में ही रहते हैं हिरण्य भागवत, उनको भी जाकर के कहे ऐसे। आप देखते हैं भाई, छोटा सा 2.5-3 साल के बालक, वो कैसे जानते हैं आज एकादशी है? ये तो असंभव बात है। फिर हमारे घर में आज एकादशी व्रत कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए भोग लगाए हैं, वो बालक कैसे जानेगा? तो ये तो जरूर प्रभु के कोई लीला है, शायद प्रभु की कोई लीला है। तो चलिए पंडित जी, अब मैं खुद ही लेके जा रहा हूं आपके घर, हमको देखना है, ऐसे बालक को देखना है। जो कहते हैं जानते नहीं आज एकादशी है, उतना छोटा सा बालक, अबुद्ध बालक, कहते हैं जगदीश पंडित के घर से जो एकादशी का भोग लगाए भोग लाओ। हिरण्य भागवत के घर में जाकर के उनको भी कह दिए आपका भोग लाओ, नहीं तो हम रोना बंद नहीं करेंगे। और हिरण्य भागवत और जगदीश पंडित, चलो भाई देखें क्या लीला है, शायद इसमें कोई मंगलमय करुणा हस्त है प्रभु की, कोई करुणा के संकेत होगा, होगा कोई अलौकिक शक्ति। नहीं तो छोटा सा मासूम बच्चा वो कैसे जानता है आज एकादशी है? और हिरण्य गोवर्धन हिरण्य जगदीश पंडित निर्जला करके भोग लगाए हैं, बड़े आदर। पंडित जी आप चलिए, हम आ रहे हैं। सब भोग लेकर के आए हैं, पंडित के घर आए हैं। आ करके निमाय पंडित को देखे हैं, देखते ही भगवान है ना, भगवान को देखते ही उनके भीतर एक ऐसे झलक खिल गया। और महाप्रभु भी एक टकटकी लगा करके ऐसे तो अकर्ण नेत्र, घुंघराले केश, गले में हार पहने हुए हैं, कमल दल कमल पापड़ी जैसे सुंदर होठ, मुक्ता जैसे इतने सुंदर सुंदर छोटी छोटी दांत निकले हैं। देख करके एकदम विमोहित हो गए। और महाप्रभु भी उनको देख करके, तो जानते हैं भगवान है ना, कृपा करने के लिए ऐसे लीला प्रकटन किए हैं। जगदीश पंडित महाप्रभु को देखते ही, उनके वो स्वरूप देखते ही एकदम बिल्कुल भाव विभावित तो होकर के वो सुधारा वर्षण कर रहे हैं, अपने वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। और महाप्रभु भी छोटी सी हाथ उठा करके ऐसे हस्त प्रसारण करके जैसे आशीर्वाद कर रहे हैं। उनके हृदय ग्रंथि जैसे खुल गया, अनादिकाल की अज्ञानता ग्रंथि जैसे खुल गया। ओ भगवान पुण्य पुरुषोत्तम की एक झलक देख करके और नरोत्तम देख करके उनके भीतर में जैसे अज्ञान ग्रंथि खुल गया। हमारे प्रति प्रभु की बहुत कृपा। देखो आज एकादशी है, आज निर्जला की है, लेकिन हमारे प्रसाद प्रभु जरूरी है, कोई भगवत स्वरूप है, नहीं तो ऐसा तो होना संभव नहीं है। बड़े प्रसन्न होकर के जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत प्रसन्न होकर के आपने हाथ से खिलाए, खाओ। आप हंस रहे हैं, निमाय पंडित हंस रहे हैं। और जगन्नाथ मिश्र पुरंदर देख रहे हैं लीला। ये बालक कौन सा बालक है, ना जाने ये कैसे लीला प्रकटन कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये तो नामकरण संस्कार के समय तो यहाँ तो उनके जो नाना है वो तो कहते, वो तो बड़े ज्योतिष थे जी, ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवत तो ईश्वर जो संपन्न एक महापुरुष आए हैं आपके घर। ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान आपके घर में आए हैं, ऐसे मान लीजिए। तो ऐसे तो विश्वास तो होता नहीं है जो हमारे घर में, हमारे दरिद्र ब्राह्मण के घर में भगवान आएंगे, ऐसा तो विश्वास होता नहीं। चाहे कुछ भी हो, सुनने में तो अच्छा लगता है जो हमारे घर में ऐसे भगवान आए हैं। तो
शायद हो सकता है ये भगवान है, भगवान के कोई स्वरूप होगा, या भगवान की कोई शक्ति होगी, या भगवान का कोई ऐश्वर्य होगा, मन प्रसन्न हो गया। ऐसे तो फिर जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत दोनों पंडित जगन्नाथ मिश्र को प्रणाम करके, शची माता को प्रणाम करके जा रहे हैं। धन्य है पंडित जी, आप धन्य है जो आपके घर में ऐसे पुत्र आए हैं। कुछ भी हो, कोई भी हो, ये तो साधारण नहीं है। ऐसे बड़े प्रसन्न चित्त हो करके महाप्रभु का अपने हाथ से उनके प्रसाद अपने खिला करके बड़े अत्यंत तृप्त होकर के लौट के चले गए। महाप्रभु ऐसे लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु तो सब दिवंगना आते हैं, सब देवता लोग आते हैं, नाना प्रकार मनुष्य तनु धारण करके पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम आए हैं। मनुष्य तो जानते नहीं है, देवता लोग तो जानते हैं। तो लोग ऐसे साधारण मनुष्य जैसे शरीर धारण करके आते हैं, देवंगनाएं आते हैं, लक्ष्मी आते हैं, सरस्वती आते हैं, और इंद्राणी आते हैं, ऐसे आते हैं। और उपढौक कौन लेके आते हैं, कोई सोने का हार, कोई बाला, कोई अंगूठी, नाना प्रकार करधनी, ऐसे ऐसे लेके उपढौक कौन लेके आते हैं। कौन कहाँ से ला रहा है क्या जाने। सोची माता देखते हैं घर सोने से जैसे भर गया। अरे बच्चा को प्रेम से सजाते हैं, कमर में करधनी, बाजू वाला, हाथ में बाला, गले में सुंदर हार, बड़े सुंदर ढंग से। भाई अपना तो कमाई तो है ही नहीं, आ रहे हैं हमारे निमाई पंडित के लिए, इनके भाग से हो रहा है। इतना सौभाग्य हमारा कहाँ, हमारा बड़े कष्ट से हमको तो थोड़ा सा संसार गुजारने के लिए कोशिश करना पड़ता है। संतोषी ब्राह्मण सजा के छोड़ देते हैं। और निमाई पंडित घूमते एक दिन सुबह अब रास्ता खो गए, घर कहां से लौटे। और दो चोर, वो चोर सोचा अरे भाई, अरे माल मिल गया। छोटा सा बच्चा देखो कितना गहना पहने हुए है, कमर से लेकर के यहाँ सब सोने। भाई ये तो साधारण घर में दिखते है, कोई राजा महाराजा का घर के कोई बालक है, बालक भी ऐसे है। अब दो चोर वो सोचते हैं भाई हथियार लेने से बड़ा मजा आ जाएगा, भाई बहुत सोना है। उन्हें आकर के महाप्रभु के पास, बेटा तुम जाओगे हमारे साथ, हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम जाओगे? हम जाएंगे। तुम हमको क्या दोगे? मिठाई दूंगा तुमको। मिठाई दोगे? अच्छा तो दो मिठाई। दो दुकान से मिठाई खरीद के लाए, जितना चाहिए उतना देंगे। दोगे तब तो तुम अच्छी हो, हमको गोदी में ले लो। हाँ चोर तो दिखते बड़ा आनंद आ गया भाई, बड़ा मजा आ गया। तो अब बच्चा को लेकर के गली उगली उधर करते भैया ये मोहल्ला से अलग हो जाओ। पहले कोई जान पहचान कोई हो जाएगा तो ठोकाई तो पिटाई का तो कोई कसूर नहीं रहेगा, कसूर नहीं छोड़ेगा। तो भाई किसी कीमत से भाई अभी यहाँ से पार हो जाओ, एक गांव पार होके चलो। बहुत सारे सोना गहने पहने हुए हैं बालक। दोनों ऐसे बहुत दूर चले, कहाँ चले गए वो चोर का खबर नहीं। चोर तो सोचे भाई नवद्वीप से बाहर चलो। इतना सोना, कमर में इतना सोना, हाथ में सोना, गले में सोना, कान में सोना, इतना सोना भाई कहाँ मिलता है। गरीब मतलब ऐसे ही तो बंगाल में तो दरिद्री है, बंगाली तो ऐसे ही दरिद्री है। भारत के अंदर सबसे दरिद्र ये है बंगाल और उड़ीसा, ज्यादातर है, बहुत दरिद्र है। तो घूमते सुबह से दोपहर तक घूम लिया। आप सोचे भाई आप आ गया, आप नवद्वीप में कोई पहचानने वाला कोई है नहीं। आप वो देख रहा है, चोर देख रहा है जो हमारे घर में हम पहुंच गए हैं, हमारे घर आ गए, निश्चिंत हो गए। वरना तो उतरो। और उतरने के बाद उधर सोची माता ठाड़ी है और निमाई पंडित माँ करके जा करके
चोर देखते क्या बात है भाई, क्या लीला। देखते निमाई पंडित का घर आके हाजिर हो गया, वो रास्ता भूल गया। इतना घुमा सुबह से दोपहर तक है, इतना आशा लेके और भीतर में बंटवारा भी हो गया है। वो कहते भाई हम कान का माला लेंगे, वो कहते भाई हम हार लेंगे, वो कहते भाई हम कर्ज नहीं लेंगे। ऐसा अपने बंटवारा, झगड़ा भी हो रहा, नहीं ऐसा नहीं भाई, मैं तो पहले देखा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ कि मेरे तो ज्यादा तुमको कम मिलेगा। ऐसा झगड़ा भी हो रहा आपस में। अब बड़े आनंद है, बस सोना मिल गया। अब आके देखते हैं भाई ये तो कहाँ जगन्नाथ मिश्र, ये तो हमारे घर नहीं, ये तो जगन्नाथ मिश्र के घर। अब भाई अब डर के मारे कोई रकम भाई यहाँ से खींचको भाई, जल्दी चलो, नहीं तो पीटा एक भी मिट्टी में नहीं गिरेगा, तुम्हारी पीठ के ऊपर चलेगा सब पिटाई। यहाँ चोर खिसक गए डर के मारे। ऐसे लीला महाप्रभु ने किया है। और सोची माता भी उधर तो बहुत चिंतित हो गए, घूमते रहे, कहाँ गए निमाई, निमाई कहाँ गए, निमाई कहाँ गए, इसके घर जाते हैं, उसके घर जाते हैं, भाई हमारे बालक तुम्हारे घर में आया है क्या, नहीं आए नहीं है। तो इस तरह से बहुत चिंतित हो गए, रोना शुरू कर दिए हैं। सोची माता जब बालक हमारा घूम गया, बहुतों को भेजा मैं, तुम देखो इस गली उस गली में जाकर के थोड़ा खबर लो, कहाँ गया निमाई पंडित, निमाई पंडित निमाई। तो निमाई को इस तरह से चोर ने घर पहुंचा दिया कृपा करके। इधर क्या हुआ, वहां नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र के घर के अनति दूर, ज्यादा दूर नहीं, अल्प दूर में ही अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु के निवास स्थल है। उनके शांतिपुर में भी निवास स्थल है, तो वहां रहते हैं। उधर उस समय नवद्वीप के बंगाल में चारों ओर भक्ति धर्म के कोई मान लो नाम निशान है ही नहीं। जो भी थोड़ा सा भजन उपासना करते थे, क्षुद्र देवियों का उपासना करते थे, सकाम उपासना, कोई ये देवी की उपासना, कोई वो देवी की उपासना, ऐसे नाना प्रकार उपासना, देव देवियों का उपासना, उस वस्तु प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसे निष्काम उपासना, भगवत उपासना, भक्ति मार्ग में, भगवत चरण में भक्ति प्राप्ति के लिए जो उपासना है, ऐसी उपासना मान लो समाप्त तो हो गया था उस समय। कौन प्रचार करेगा, कौन चेतन शक्ति को जगाएगा? ऐसे को आचार्य भी ऐसे होने चाहिए, ऐसे कुछ सामर्थ्य महापुरुष भी होनी चाहिए, तब तो उनके वाणी श्रवण करके फिर जाके हमारे भीतर चेतन शक्ति जागृति होगी। संगं संग जायति दोषा, जैसे संग है तब अनुसार ही ऐसे रंग लगता है। तो उस समय ऐसे ही भक्ति धर्म के बहुत ही दयनीय स्थिति आ गई थी। तो विश्वरूप था जगन्नाथ मिश्र के बड़ा बालक, उम्र उस समय 14-15 साल। वो जन्म से ही ऐसे भक्ति भावना में मन लगता नहीं। आप सोच रहे हम घर छोड़ के चले जाएंगे, संन्यास लेकर चले जाएंगे, घर में मन लगता ही नहीं। ज्यादातर अद्वैत आचार्य के वहां रहते हैं, सुबह से संध्या तक बुला बुला के लाना पड़ता था। बहुत विद्वान है, विश्वरूप उनका नाम था। विश्वरूप बहुत विद्वान हो गए थे अल्प उम्र में ही, समस्त शास्त्र वेत्ता, समस्त व्याकरण अध्ययन करके निपुण पंडित बन गए थे उस समय अल्प उम्र में ही। और विद्वता का फल क्या है? भगवत चरण में भक्ति। सा विद्या तन्मतिर्यया, विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या तन्मतिर्यया तत्कर्म हरितोषम। हमारे शास्त्र में जो व्याख्या करते हैं, विद्या कहते हैं उसको जिस विद्या के द्वारा भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है। अगर हमारे मति उस विद्वत्ता, हमारे मति अगर भगवत चरण में नहीं लगता है, नहीं होती है, तो जाके उसका विद्या कहा नहीं जाएगा, वो अविद्या है। सा विद्या तन्मति, विद्या वही है जो भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, मति हमारी। और तत्कर्म हरितोषम, कर्म क्या है? हम जो खाते पीते संसार कर्म करते, इसको हमारे शास्त्र में कर्म नहीं कहते, ये अकर्म है, इसको कहते अकर्म। कर्म क्या है? तत्कर्म हरितोषम,
जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी कर्म बंधन का कारण है ना। तो विद्या उस समय सिखाया जाता था, इस तरह से शिक्षा दी जाती थी उस समय, जो हरिभजन ही सार है। और हमारे संस्कृति एक ऐसे माध्यम है, इस संस्कृति स्वाभाविक इसमें हरिभक्ति, हरिपरायण, हरिचर्चा, आत्मशक्ति, चेतना शक्ति जागृति के लिए वो विद्या ही ऐसे है, और संस्कृति हमारे ऐसे है, एक शिक्षा पद्धति। और कोई भाषा और कोई ऐसे है नहीं जो मनुष्य के अंदर चेतना शक्ति जगाने के लिए कोई भाषा है, कोई संस्कृति है। एकमात्र हमारी जो ये संस्कृति के माध्यम से हम लोग पहले जो विद्या अध्ययन करते थे, सब हरिभक्ति विषय ज्ञान उपलब्ध करते थे उस समय। हरिभक्ति प्राप्त करना ही विद्या का एकमात्र अवलंबन है। तो विश्वरूप इस विषय में बहुत प्रभु की कृपा से उनके भीतर ऐसे वैराग आ गया, जो आप सब छोड़ छाड़ के हम वैराग लेकर के संन्यास लेकर चलेंगे। मन में ऐसी इच्छा हुई है प्रभु की कृपा से। एक दिन रसोई करके सची माता बैठी है, बहुत समय हो गया। अब निमाई को कह रहे, निमाई तू जा करके भैया को बुला के ला, भैया को बुला के ला। निमाई थोड़ा बड़ा हो गया, 4 साल 5 साल का हो गया, 4 साल मान लो। धीरे धीरे नग्न बालक, धूल धूसरित, धूल में रज में लोटपोट खाते हैं, खेलते हैं बच्चा। घुंघराली केस, आकर्ण नेत्र, दिव्य दर्शन। नग्न होने से क्या होता है, एक शरीर में ऐसे झलक खिलता है, सुठाम शरीर, एक अद्भुत सुंदर शरीर, जो दर्शन मात्र ही सबके चित्त आकर्षण करने में समर्थ है तो साक्षात भगवान। लौकिक दृष्टि में भी ऐसे उनमें एक अद्भुत सुंदरता, जो दर्शन मात्र ही सबके चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हो जाते हैं। गए हैं नग्न बालक, और उस समय अद्वैत आचार्य प्रभु और जितना पार्षद है सब वहां हरि चर्चा कर रहे थे। इस समय दूर से निमाय पंडित टुक 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 करके जाके हाजिर हो गए। ए प्रथम दर्शन, दूर से आ रहे हैं निमाई पंडित नहीं, निमाई उस समय। और अद्वैत आचार्य प्रभु देख रहे हैं, समस्त भक्त वृंद देख रहे हैं। देख करके सबके भीतर एक ऐसे दिव्य एक शक्ति, एक अलौकिक एक आकर्षण, जो बालक को दर्शन मात्र सबके हृदय जैसे स्पंदन, जैसे स्तंभित हो गया, जैसे कुंभक हो गया, वायु स्थिर हो गया, जैसे एकदम इतने सुंदर और ऐसे दिव्य आकर्षणी शक्ति जो कभी किसी ने कभी कहीं दिखे नहीं है। अद्वैत आचार्य प्रभु देख रहे हैं टकटकी लगा करके, जितने हैं विद्यार्थी सब देख रहे हैं, सब स्तंभित हो गए हैं। सबके भीतर जैसे एक शक्ति आकर के जैसे सबको एकदम स्तब्ध कर दिया। भैया कुछ बोलेंगे? कुछ समय ऐसे एकदम निस्तब्ध बालक वहां ठहरे हैं, देख रहे हैं, आकर्ण नेत्र, सबके प्रति भगवान ही एक शक्ति निक्षेप करके सबको इस तरह से मोहित कर रहे हैं भगवान। अद्वैत प्रभु जान गए यही साधारण बालक नहीं, हम जिसके लिए गंगा जल तुलसी देकर के हमने आह्वान किए हैं, आज वो प्रभु हमारे आ गया है, अब आ गया है। देख करके आप बड़े निश्चिंत हो गए हैं, हमारे प्रभु आप आ गए हैं। उसके बाद बच्चा आकर के कहते, भैया चलो, मैया तुमको बुला रहे हैं, भैया चलो। विश्वरूप का हाथ पकड़ के छोटा बालक ले जा रहे हैं, सब देखते रह गए। फिर देखा अद्वैत आचार्य, तो आचार्य है ना, जितना सब विद्यार्थी है और जितना वहाँ सत्संग के लिए जितना
आए हैं, सब शुभागमन किए हैं, सब कहते हैं ऐसे बालक तो कहीं देखे नहीं, जिनके दर्शन मात्र ही हमारे अंतःकरण जैसे ऐसे एक अखंड आनंद सिंधु में जैसे डूब गया। ये क्या कारण है? अद्वैत आचार्य जैसे पूछ रहे हैं, आप ही बताइए, क्या ये झूठा है ना, क्या ऐसे हमारे एक कल्पना है? बोलते नहीं नहीं, अब जानोगे, अब जानोगे, कुछ दिन बाद जानोगे। अब धैर्य धारण करके थोड़ा नाम कीर्तन करते रहो, अब कुछ दिन में जानोगे ये बालक कौन है। भेद खोले नहीं अद्वैत आचार्य प्रभु, भेद खोले नहीं। फिर बालक बड़ा हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया, आप तो और उद्दंडी हो गए हैं, जा करके बालकों के साथ खेलते हैं, गंगा किनार में जा करके धूल धूसरित होकर खेलते हैं। पंडित लोग गंगा पूजा करने के लिए आते हैं, नैवेद्य रखते हैं, पूजा करेंगे, इधर उधर देखते हैं, नैवेद्य लेके खाना शुरू करके चुपचाप भाग जाते हैं। अरे कौन खा गया, कौन खा गया? भाव तो देखते हैं भाई क्या बात है, रोज ही पूजा करने के लिए आते हैं और नैवेद्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गंगा के किनारे में उनके सबसे आनंद है, सब बालकों को लेकर के ऐसे कमेटी टीम भी बना लिए हैं, सबको लेकर के गंगा किनारे में जाकर ये लीला करते हैं। सब कोई बस चिंतित हो जाते हैं, भाई पूजा करने आते हैं, गंगा पूजा, ये नैवेद्य कौन खा जाता है? एक दिन से देखते हैं निमाई पंडित साक्षात ओ खड़ा है ना। अरे बालक तुम क्यों खा रहे हो? तुम्हारा ऐसा नहीं होता, शर्म नहीं होता है? तुम्हारे बाप से जाके कहेंगे तुम नैवेद्य, ये तो हमारे लिए तो तुम लाए हो, हम नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? तब तो कहता तो हम ही तो खाएंगे, तुम हमारे लिए ही तो, हमसे और है कौन? जगत में और तो कोई है ही नहीं। बहुत तारण करते हैं, तारण करने से भाग जाते हैं। कभी कभी जगन्नाथ मिश्र के पास आकर के कभी कभी ये भी करते हैं, जी तो हमारा बच्चा इस तरह से देखो परेशान करते हैं। जगन्नाथ मिश्र कभी कभी छोटा सा बच्चा है ना, ज्यादा तो कुछ बोलते नहीं, खूब आदर के बच्चा है, कुछ सोचते हैं कि आज तो इसको मारेंगे, ये रोज रोज इतना उधम करता है जो आज हम तो मारेंगे। सोची माता भयभीत तो हो जाती है, अरे निमाई को मारने से तो ये तो हमारे प्राण से भी ज्यादा है, हे भगवान हमारे निमाई को कुछ न कहें। जगन्नाथ मिश्र जो पंडित जी कुछ न कहें, खूब तारण भर्ष ऐसे ऐसे करता है। गंगा किनारे में जाकर के ब्राह्मण का नैवेद्य खा जाता है, फिर गंगा पानी लेकर के छिड़क देता है, ऐसे ध्यान में बैठे हैं, गंगा पानी लेकर के ऐसे छिड़क देते हैं, छिड़क के भाग जाते हैं, ऐसे उत्पात मचाते हैं। जगन्नाथ मिश्र आने से तो आज तो भाई लफड़ा हो जाएगा। जगन्नाथ मिश्र आके बच्चा को देखते ही सब पंचर हो जाता है, समस्त गुस्सा पंचर हो जाते। ऐसे मुखमंडल, ऐसे मुख चंद्रिमा, ऐसे आनंद मूर्ति, जो उनके श्रीमुख कमल को देखने से ही मात्र समस्त गुस्सा, ईर्षा, राग, देश सब समाप्त हो जाता है। मारेंगे, मारो, प्रभु भी देखते मारो, देखो हम तो है, सब गुस्सा खत्म, साथी में भर उल्टा हो जाता है। सची माता देखता हाँ प्रभु की बहुत कृपा, ना जाने हम सोचे हैं कि आज शायद पिटाई होगा निमाई का, आज तो राधा ने बहुत कृपा की है ठाकुर जी ने, जो हमारे बच्चा को पिटाई नहीं किया, पिताजी ने उनका आदर से छाती में भर लिया। फिर समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं बाबा हम तो ऐसा नहीं करते हैं, इसे झूठ बोलते हैं, सब मिथ्यावादी है, हम क्यों ऐसे करेंगे? ऐसे ऐसे ऐसी लीला करते हैं। एक दिन तो स्नान करने गए, ऐसे को उत्पात मचाए, उत्पात मचाए। सीधर एक जन खबर दे दिया जगन्नाथ जी, तुम्हारा बच्चा को सावधान करो, तुम्हारा बच्चा बड़ा उत्पात करता है। गंगा किनारे में जाकर के मैया लोग स्नान करती है ना आपस में, कोई कपड़ा लाते लेके यहाँ रखते हैं, वहाँ रखते हैं, अपना अपना उल्टा पल्टा कर देती है, उसका कपड़ा यहाँ, उसका साड़ी उसके अंदर, ऐसे करके भाग जाती है। और आके जब कपड़ा पहनते हैं, कभी पुरुष नारी अलग अलग स्नान करती है ना, पुरुष का धोती लेकर के स्त्री का थैला के अंदर घुसा देती है।
फिर उधर से स्त्री का साड़ी लेकर के एक पुरुष का बैग का अंदर थैला में घुसा दी, भाग गया। आके वो कपड़ा पहने के देखते साड़ी है। ऐसे महा उत्पातिया, ठिकाना नहीं। और रोज रोज उलाना इस तरह से आते हैं जगन्नाथ मिश्र के घर में। जब आपका बच्चा बड़ा ऐसे उद्दंडी है, एक दिन आए हैं तो जगन्नाथ मिश्र डंडा लेके आए हैं, डंडा लेके आए हैं एकदम, आज तो मारेंगे, जरूर मारेंगे, जरूर मारेंगे। और इधर सुन करके निमाई क्या की है, फुट करके भाग गए हैं। भाग करके घर में जाकर के, भैया जल्दी जल्दी खाने दो, जल्दी खाने दो, भूख लग गया बहुत जम के। तो कहाँ गया था? हम तो उधर पंडित जी के पास गए थे, हम तो पंडित जी के पाठशाला में गए थे। जल्दी खाने दो, बहुत देरी भूखे से खाए। अरे वो गंगा किनारे में जाकर के तू उत्पात कर रहा, हम गए ही नहीं, झूठ बोलते हैं। तो हम देखो ना, अरे ऐसे नाटक, ऐसे झूठ बोलते हैं। नाटक देख करके मैया भी बोले, भाई ये क्या लीला है, इसको देख करके तो ऐसा लगता नहीं है। धूल और धूसरी तो ऐसे ही शरीर है, नहाने का कोई चिन्ह नहीं है। जगन्नाथ मिश्र डंडा लेकर के ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। आज तो आज को मारूंगा ही, निमाई को देखेंगे कौन रोकता है। ऐसे ऐसे आकर के, और आकर के देखते निमाई रो रहे हैं, और देख करके सब पंचर हो जाता है, सब गुस्सा। और निमाई उल्टा उनसे नालिश करते हैं, देखो पापा हम गए नहीं हमारे नाम पे, झूठ मूठ, देखो हम देखो देखो ना हमारे हाथ में काली लगा हुआ है, देखो हम पढ़ के आए हैं, देखो ऐसे, देखो हमारे ऐसे अभी खाए नहीं, हम भूख लग गया। जगन्नाथ, ये क्या नाटक है भाई, समझ में आता नहीं है। गंगा किनारे में से देखा नहीं, निमाई का नाम निशान नहीं है वहाँ, और बालक खेल रहा है। और यहाँ की देखते ही पढ़ के आया स्कूल से। तो फिर गोदी में भर लेते हैं, ऐसे आनंद लीला कर रहे हैं। अब बच्चा को तो स्कूल देना जरूरी, स्कूल भेजना जरूरी है। वह सुदर्शन पंडित था नाम के, उनके एक पाठशाला था, पाठशाला में आप निमाई पंडित को भेजे हैं वहां पढ़ने के लिए। सुदर्शन पंडित भी देखते हैं, समस्त सुलक्षण युक्त सुंदर बालक, अच्छा है, उनके बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे बालक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो सुदर्शन पंडित के पाठशाला में जा करके भर्ती हुए हैं, वहां पढ़ रहे हैं। क ख ग घ एक दिन में समाप्त हो गया, कंठस्थ कर लिया। 2 दिन में आकार, ईकार, रसी, दीर्घिकार सब कंठस्थ। ऐसे एक बार सुनता है तो बस, सुन लिया तो बस कंठस्थ हो गया। अल्प दिन में क्या पढ़ाएंगे सुदर्शन पंडित? समस्त किताब जो है 2 दिन में समाप्त करके बैठे हैं, पढ़ाएंगे क्या? सुदर्शन पंडित आके जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, जो आपकी ये बालक तो अलौकिक बालक है, ऐसा तो देखने में आता नहीं, इतना अल्प समय में और इतना स्मृति शक्ति जो संसार में तो ऐसे दिखने में आता नहीं है। आप धन्य है। लेकिन पंडित जी, आपके बालक तो ज्यादा दिन हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इसका ऊपर क्लास में देना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्त हमारी जो विद्या है वो सब कंठस्थ कर लिया है। तो सोच रहे हैं आप दूसरा पाठशाला में उनको, और ऊंची पाठशाला में उनको भेजना है। तो काल महाप्रभु फिर चलेंगे आप दूसरा पाठशाला में अध्ययन करने के लिए। फिर और आगे की लीला हम लोग वर्णन करेंगे, जैसे महाप्रभु की इच्छा होगी। फिर काल फिर आगे वर्णन करेंगे। जय जय श्री राम। जय गौर हरि। सद्गुरुदेव भगवान की जय।